वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 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 वसल्लम। इन्नल हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फी व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल इजरा टीवी के नाज़रीन, आप तमाम का एक मरतबा फिर से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ के 15वें एपिसोड में तहदीत इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, उसकी रहमत और बरकत नाजिल हो। नाज़रीन, अब तक गुज़िश्ता तमाम एपिसोड्स में हमने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुख्तसर अंदाज में बयान करने की कोशिश की है, जिसमें हमने आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के हालात, फिर आपकी पैदाइश, आपका बचपन, आपका खेल कूद, आपकी जवानी, हज़रत हलीमा के घर में दिन बीतना, बकरियों का चराना, उसके बाद आपकी जो जवानी की उम्र, फिर उसके बाद आपका पार्टनरशिप में बिजनेस करना, उसके बाद लोगों का सामान ले जाके दूसरे मुल्कों में जो सो तिजारत कर कराना, फिर उसके बाद आपकी हज़रत खदीजा से शादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फिर उसके बाद आपके बच्चे, फिर उसके बाद हालात बढ़ते गए, नबूवत के आसार शुरू हुए। उसके बाद 40 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। फिर उसके बाद 3 साल इनफरादी दावत दीन का काम चलता रहा मक्की ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद खुलेआम तबलीग शुरू हुई। जैसे खुलेआम तबलीग का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया और सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल किया, मुखालिफतें के पर खुलाए मुशरिकीन मक्का की तरफ से, मुखालिफतें बढ़ती चली गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की गई, सहाबा को तकलीफें दी गई, यहाँ तक कि 3 साल शेब अबू तालिब का मामला पेश आया, जहाँ पर 3 साल तक मुसलमानों का मुकम्मल तरीके से समाजी बॉयकॉट कर दिया गया था। फिर उसके फौरी 6 महीने बाद अबू तालिब का इंतकाल और उसके बाद 3 दिन बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के ताइफ के शहर में जाके दावत दीन का काम शुरू किए। ताइफ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी की उम्मीद रखी, लेकिन वहां से कामयाबी नहीं, जालिमाना हरकत ताइफ के लोगों ने की, पत्थर आप पर बरसाए। उसके बाद वादी नखला में जिनों की कसीर जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। उसके बाद तबलीग करते हुए जिनों की जमात में ही वो लोग निकल गए। फिर उसके बाद मामलात आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमिन अदी का सपोर्ट मिला और दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लेकर आए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अपनी तीसरी शादी की। वो हालात जो गुज़िश्ता एपिसोड में आपके सामने बयान किए गए कि किस तरह मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का मामला होना चाहिए, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अज़वाज के मामलात को आपके सामने रखा गया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 12 या 13 नबूवत के दरमियानी हिस्से में है कि गुज़िश्ता एपिसोड में आपको कहा गया था कि मेराज का सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल में आया। नाज़रीन, 15वें एपिसोड में हम आपके सामने इंशाल्लाह आज मेराज के उन सफर का तज़किरा करेंगे। जैसा आपसे कहा गया गुज़िश्ता एपिसोड में कि आज लोग ऐसे निकले हैं जो मेराज के सफर का इनकार करते हैं। याद रखें नाज़रीन, जिस्म और रूह समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई है। अगर किसी मुसलमान को अगर इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर शक है तो गया उस आदमी को अपने ईमान का जायजा ले लेना चाहिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात को, कोई भी सही हदीस को, कोई भी सुन्नत को और कोई भी अमल को जो अल्लाह की तरफ से हो चुका, अगर मुसलमान शक करते हैं तो ईमान से वो मुसलमान दूर हो जाता है। नाजरीन, मेराज का सफर साहब से जैसा कहा गया, एक नहीं दो मेराज के सफर हुए, एक जिस्म और रूह समेत, और दूसरी जो मेराज का सफर हुआ ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते आकर ऊंचाई की तरफ लेकर गए। इससे मुराद भी उलमा कराम ने कहीं ऊंचाई पर जाने को या सीढ़ी पर चढ़ने को मेराज कहते हैं। इसीलिए उलमा कराम ने कहा कि एक तो मेराज जिस्म और रूह समेत हुई, और दूसरी जो मेराज का वाकया, ऊंचाई पर चढ़ने का वाकया आया आसमानी दुनिया में, वो ख्वाब के अंदर है। दोनों का तस्करा करेंगे। पहली मेराज जिसका लोग इनकार करते हैं, उसकी मुख्तसर तफसील इस तरह आपके सामने। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 1 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक है वो जात अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो ले गया अपने बंदे को। नाज़रीन इकराम, इस आयत में जो अब्द का वर्ड है, अब्द का अल्फाज है, इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब्द कहते हैं बंदे को, बंदा कहते हैं इंसान को, इंसान कहेंगे उसको जिसके जिस्म के अंदर रूह होती है। ये आयत से बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह समेत जिंदा हालत में मेराज का सफर कराया गया था, जिसका आज कई लोग इनकार करते हैं। ऐसे इनकार करने वाले लोग अपने ईमान का जायजा ले लें। नाज़रीन इकराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में तफासिर इस तरह मिलती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए मस्जिद हराम, आपके घर के करीब जो काबतुल्लाह था वहां पर ले जाकर हतीम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया गया। तारीख निकाल लिखते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस मर्तबा भी वही मामला किया जो मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत हलीमा के घर में 4 या 5 साल की उम्र के दरमियान हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चीर दिया गया, आपके दिल को बाहर निकाला गया, आपके दिल को जमजम के पानी से धोया गया, एक काली सी परत थी उसे यह कहकर हटा दिया गया कि यह आपसे शैतान के हिस्से को दूर कर देगा, और जमजम के पानी से दिल को धोकर दोबारा सीने में रखकर सीने को सील कर दिया गया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो जात अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ले गया लैलम, रात के एक लम्हे में। नाज़रीन इकराम, वो कितना छोटा सा वक्फा था, वो रात का कौन सा लंबा था, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात बेहतर जानती है कि रात के चंद लम्हे में, जिसका दुनिया की कोई कैलकुलेशन करने वाला आदमी कैलकुलेशन नहीं कर सकता कि वो कैसा लम्हा होगा, चंद लम्हे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम, खाने काबा जो मक्का में, वहां से ले गए मस्जिद अल अक़सा जो फलस्तीन में आज मौजूद है, वहां पर ले गए। किस लिए? लिनुरियहु मिन आयातिना, कि इसलिए कि जो अल्लाह की निशानियां मस्जिद अक़सा के आतराफ अल्लाह ताला ने रखी है, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ले। नाज़रीन इकराम, हदीस में मजीद तफसीलात इस तरह मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा पहुंचे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक जितने भी अंबिया इकराम थे उन तमाम को वहां पर जमा किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत की। इसीलिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया कहा जाता है, सारी अंबिया की इमामत करने वाले और सारे अंबिया के इमाम। उसके बाद नाज़रीन इकराम, तफसीर हदीस में मजीद हमारे सामने खुलकर आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक पर बिठाए और आसमानी दुनिया के सफर के लिए ले गए। इसी को मेराज कहते हैं, यानी ऊंचाई पर जाना। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बिठाया गया। आमतौर पे हम देखते हैं कि अक्सर हमारे फूलों की दुकानों पर जो बाजार में होते हैं, एक बुराक की फोटो लगी होती है। नाज़रीन इकराम, ये गैबी मामला थे। बुराक किस तरह था वो अल्लाह ताला बेहतर जानते। वो घोड़े की शक्ल का था, किस शक्ल का था कोई इंसान उसकी तस्वीर नहीं बना सकता, इसलिए कि वो गैबी मामला है, किसी इंसान ने उसे नहीं देखा सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और जिब्रील अलैहिस्सलाम के, और अल्लाह ताला उसका इल्म बेहतर जानते हैं। उस बुराक पर सवारी पर बैठे, और बुराक ऐसी थी कि उलमा इकराम कहते हैं तेज रफ्तार चलने वाली। उसकी रफ्तार क्या थी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते। तेज रफ्तार बुराक लेकर पहुंची, पहले आसमान पर दस्तक दी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। अंदर से फरिश्ते ने आवाज दी जो पहले आसमान के जो सिक्योरिटी पर थे, गार्ड थे। कहा कौन है? कहा मैं जिब्रील हूं। आप नहीं, आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा कि आने की इजाजत है? हाँ, कहा आने की इजाजत है। दरवाजा खोला गया पहले आसमान का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर जब दाखिला लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सारी इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम अलैक हुई, मरहबा कहा,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया आदम अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आदम अलैहिस्सलाम को कि सीधी जानी मुड़ते तो मुस्कुराते और बाईं जानी मुड़ते तो रो देते। पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, आखिर आदम अलैहिस्सलाम का मामला इस तरह क्यों है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब ये सीधी जानी मुड़ते हैं तो अपने सारी उस औलाद को देखते हैं जो अब तक जन्नतों में फैसले जिनके लिए हो चुके हैं, यानी जो नेकोकार औलाद है उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। और जब बाईं जानी मुड़ते हैं तो वो औलाद को देखकर रो देते हैं जो जहन्नुम में जाने वाले, जो गुनहगार हैं। उसके बाद नबूवत के करार हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ ले जाएगा। दूसरे आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। दोनों ने सलाम अलैक हुई, मरहबा कहा, दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, चंद बातें हुई। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान पर ले जाएगा। तीसरे आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई, सलाम अलैक हुई, मरहबा हुआ, नबूवत का इकरार किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर ले जाया गया। चौथे आसमान पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, दोनों में सलाम अलैक हुई। इदरीस सलाम ने मरहबा कहा और इदरीस अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, कुछ बातें हुई। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पांचवें आसमान पर ले जाया गया। पांचवें आसमान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई, दोनों में सलाम अलैक हुई, मरहबा कहा। हारून अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाएगा। छठे आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, दोनों के दरमियान सलाम अलैक हुई, मरहबा कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, कुछ बातें हुई। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के पास से निकलकर सातवें आसमान की तरफ जाने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मूसा क्यों रो रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे बाद जमीन पर एक नबी को मबूस किया है, एक नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन पर भेजा है, यानी उससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी और अपने लिए गम का इजहार किया, कहा मेरी उम्मत के लोगों से ज्यादा उस नबी की उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होने वाली, यानी वो मेरे और आपके बारे में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान पर ले जाया गया। नाज़रीन इकराम, वो लोग जो हमारा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला या दूसरा एपिसोड देखे होंगे, उसमें हमने आपके सामने वजाहत की थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला है, उन लोगों को जब काबतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया गया था, तामीर करते जाते और दुआ करते थे। वो दुआ का तज़किरा इस तरह मैं एक बार फिर से आपके सामने कर दूं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, हमारे परवरदिगार हमारी नस्ल में से एक रसूल को भेज दे जो आपकी आयतें लोगों को पढ़कर सुनाए और उन्हें हिकमत की बातें करे, उन्हें तालीम दे अल्लाह आपकी किताब की। तो गया दुआ थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, अपनी आंखों के सामने दुआ नहीं देखे। इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, अपनी आंखों के सामने अपनी दुआ को नहीं देखे। नाज़रीन इकराम, सातवें आसमान पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो जब दरवाजा खोला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात उस शख्सियत से भी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की थी काबतुल्लाह की तामीर करते वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आपके जद्द आला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई, सलाम अलैक हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मरहबा बेटे कहा। उसके बाद नबूवत का इकरार किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। उसके बाद चंद बातें हुई। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान से ले जाकर एक ऐसे मुकाम पर ले जाया गया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। सिदरतुल मुंतहा के मुतालिक अहादीसी किताबों में तफसीर मिलती है नाज़रीन के सिदरतुल मुंतहा असल में एक झाड़ है और उसके पत्तों के बारे में आता है कि हाथी के कान के माफिक वो पत्ते हैं उसके, और उसके पत्तों पर मोतियां जड़ी होती है। नाज़रीन इकराम, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास लेकर पहुंच गए और वहां से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अलैहिस्सलाम की लास्ट लिमिट है, अल्लाह की तरफ से मुझे सिदरतुल मुंतहा के आगे बढ़ने का हुक्म नहीं है, अगर मैं बढ़ जाऊं तो नाफरमानी करने वालों में हो जाऊंगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने आपको यह मर्तबा अता किया है जहां जिब्राइल की लिमिट खत्म हो जाती है जाने की, उसके आगे आपको जाने की अल्लाह ने इजाजत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ जाइए।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से सिदरतुल मुंतहा के आगे बढ़ गए, और जैसे आगे बढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मामूर को बुलंद किया गया। नाज़रीन, जैसे जमीन पर काबतुल्लाह, उसी तरह आसमानी दुनिया में भी, उस दुनिया में भी जहां अल्लाह ताला रहते हैं, उस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैतुल मामूर की तामीर करवाई। यानी जैसे जमीन पर काबतुल्लाह है, वैसा आसमानी दुनिया में भी काबतुल्लाह है। और उस बैतुल मामूर के बारे में आता है कि हमेशा उस बैतुल मामूर का फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं। रिवायत में आता है कि एट ए टाइम, यानी एक टाइम में उस बैतुल मामूर के तवाफ में 70,000 फरिश्ते लगे हैं। नाज़रीन इकराम, मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक फरिश्ते को एक बार जो तवाफ करने का मौका मिल जाए तो दूसरी चक्कर का शायद कयामत तक आने तक का उसको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए फरिश्तों की इतनी बड़ी तादाद, इतनी कसीर तादाद वहां पर अल्लाह की हम्द सना और इबादत में है कि शायद उस फरिश्ते को कयामत आने तक दूसरी चक्कर का मौका नहीं मिलेगा। आप भी जब उम्रा हज के लिए जाए होंगे, देखते होंगे जब मुताफ में लोग ज्यादा होते हैं तो तवाफ की चक्कर लंबी हो जाती है। कभी तवाफ 2 घंटे में होता है, कभी 1.5 घंटे में होता है, कभी अगर कम लोग रहे तो आधे घंटे में तवाफ हो जाता है। नाज़रीन, फरिश्तों की इतनी कसीर जमात है कि उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। 7 चक्कर शायद काटते काटते या दूसरी चक्कर काटते काटते ही उन्हें कयामत का वक्त आ जाएगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मामूर आपके सामने बुलंद किया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा किया गया, जहन्नम का मुशाहिदा किया गया, और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलमीन के अंदर जो सबसे आला तरीन मुकाम है, उस मुकाम के पास पहुंचा दिया गया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार के करीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से पहुंचे। और जब पहुंचे तो हदीस में उलमाए कराम ने इस तफसीर इस तरह बयान की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज पर कलम चलने की चिड़चिड़ाहट की आवाज आ रही थी। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार के करीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, वैसे ही यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम किया। नाज़रीन इकराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहां कलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बातें कही गई। पहली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही गई कि आपकी उम्मत के ऊपर 50 नमाजों को फर्ज कर दिया गया है। फिर दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही गई कि अगर आप की उम्मत के लोग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि फरिश्तों को जो हिसाब किताब लिखने वाले फरिश्ते उनको ये हिसाब दिया गया, अगर आपका कोई उम्मती अपने दिल में नेकी का इरादा करेगा तो उसी वक्त नेकी लिख दी जाएगी, और अगर नेकी का इरादा करने के बाद वो नेकी कर लेगा तो 10 से 100, 100 से 700, या अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है जो सवाब लिख देने वाला है। फिर फरमाया गया अगर आपकी उम्मती अगर अपने दिल में बुराई का इरादा करेगा तो कोई बुराई नहीं लिखी जाएगी, लेकिन बुराई का इरादा करने के बाद अगर वो बुराई कर लेगा तो उतनी ही गुनाह लिखा जाएगा जितना उसने बुराई की है। ये अल्लाह की तरफ से रहमत तोहफा था गया है उस वक्त के वसवसों पर कोई पकड़ नहीं है इंशाअल्लाह, जब तक कि आप अमल ना करें। फिर उसके बाद तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही गई कि अनकरीब जब आप दुनिया में चले जाएंगे इस मेराज के सफर के बाद, हम आप पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें नाजिल करने वाले हैं। ये बातें कलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हुआ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से निकल कर 7वें आसमान से होते हुए 6वें आसमान से गुजरे वापस दुनिया में जाने के लिए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने की इजाजत तलब की गई। मूसा अलैहिस्सलाम को इजाजत दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि तजुर्बेकार रसूल थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें भी 40 रातों के लिए तूर सिनीन पर बुलाया था। तूर सिनीन जिसे पहाड़ है उस पर बुलाया था तौरात देने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी तशवीश लगी थी, अल्लाह ने मुझे 40 रातों के लिए बुलाकर तौरात दी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आज आपको इस सफर के लिए बुलाया तो आपको क्या अता किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर बयान की और फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझे 50 नमाजें फर्ज कर दी गई मेरी उम्मत पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो कौम थी बनी इसराइल, वो बनी इसराइल कौम आपकी उम्मत के लोगों से ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनी इसराइल की जो इबादत थी वो इससे भी कम इबादत थी। आपकी उम्मत से ज्यादा ताकतवर रहते हुए इससे कम भी इबादत मेरी कौम नहीं कर सकती थी। मुझे डर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं अगर आपकी उम्मत भी इबादत अदा ना कर सके, लिहाजा आप अल्लाह के दरबार में जाने की फिर से इजाजत तलब कीजिए और कुछ नमाजों में तखफीफ करा लीजिए ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से
इजाजत तलब की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाजत दे दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में पहुंचे। तखफीफ के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 10 नमाजों की तखफीफ कर दी। फिर निकलते हुए 7वें आसमान से मूसा अलैहिस्सलाम के पास गुजरे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अब क्या बाकी रह गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के नबी शायद आपकी उम्मत नहीं कर सकेंगी, आप फिर तखफीफ कराइए। फिर इजाजत तलब की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में अल्लाह के हुक्म से गए, 5 नमाजें तखफीफ कर दी गई। यूं आमद रफत चलती रही, यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह के नबी अब क्या बाकी रह गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम अब 5 नमाजें बाकी रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत आपकी उम्मत से ज्यादा ताकतवर थी और ये इतनी इबादत से भी कम इबादत उन्हें दी गई थी लेकिन वो फिर भी अदा नहीं करते थे। अल्लाह के नबी मुझे डर है कहीं आपकी उम्मत ये 5 नमाजें अदा ना कर सकेगी, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के दरबार में जाइए दोबारा और तखफीफ कीजिए, तखफीफ करवाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, नाज़रीन इकराम इस बात का लिहाज रख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मूसा अलैहिस्सलाम अब मुझे अल्लाह के दरबार में बार बार जाने से शर्म आती है, मैं अब यही 5 नमाजों को अपनी उम्मत के लिए लेकर जाना पसंद करूंगा। यूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर वापस दुनिया में आए। लेकिन नाज़रीन इकराम मूसा अलैहिस्सलाम की बात पे जरा गौर और फिक्र कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? शायद आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। आज वही महसूस नहीं होता नाज़रीन इकराम कि 5 वक्त की नमाजें भी हमारे लिए पढ़ना बड़ी तकलीफ और गिरां की बात हम महसूस कर रहे हैं। पढ़ते हैं तो कोई 2 वक्त की नमाज, 3 वक्त की नमाज, कोई 4 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज अगर कभी पढ़ लिए तो पढ़ लिए। नाज़रीन इकराम इस बात को बड़ी तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए, हम रुकू या सजदा करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पे कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। आपका सजदा आपके खैर के लिए है, आपका रुकू आपके खैर के लिए है, सब चीज हमारे खैर के लिए है। अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इबादत को सर नहीं झुकता तो अल्लाह का इसमें कोई नुकसान नहीं है। आपके तकवे के उसूल के लिए आपको कहा गया, आपकी गुनाहों की मगफिरत के लिए आपको इबादत का तरीका बताया गया, आप नेकियों की तरफ जाने के लिए आपको जो इबादत का तरीका बताया गया, आप अपने गुनाह माफ करवाने के लिए आपको जो इबादत का तरीका बताया गया। क्या पढ़ते हम नमाज में? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मैंने अपनी नफ्स से जुल्म किया है, जुल्मन कसीरों बड़ा कसीर जुल्म किया है परवरदिगार। ज़ोहर पढ़ा था मालिक, ज़ोहर से असर के दरमियान ये जुल्म कर दिया, मेरा ये गुनाह कर लिया परवरदिगार। जुल्मन कसीरों वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, ऐ मेरे परवरदिगार बख्श नहीं सकता कोई भी गुनाहों को सिवाय तेरे, मेरे अल्लाह सिवाय तेरे कोई बख्श नहीं सकता। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, बख्श दे अल्लाह हमारे गुनाहों को, हमसे दरगुजर फरमा दे अल्लाह, बेशक तू गफ़ूरुर रहीम है। नाज़रीन इकराम इसलिए हमें नमाज दी गई। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कुफ्र और शिर्क और एक मोमिन बंदे के दरमियान फर्क करने वाली चीज सिर्फ सलाह है। नाज़रीन अगर आप सलाह छोड़ देंगे तो एक मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फर्क ही क्या बाकी रह जाएगा? खाना आप भी खाते हैं, खाना वो भी खाते हैं, शादी आप भी करते हैं, शादी वो भी करते हैं, कारोबार आप भी करते हैं, कारोबार वो भी करते हैं, सोते आप भी हैं, सोते वो भी हैं, जागते आप भी हैं, जागते वो भी, लेकिन फर्क क्या है? फर्क हमारे उनमें यह है वतुमिनूना बिल्लाह, हम अल्लाह की हिदायत और उसके हुक्म से अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं। और सारी दुनिया के कई लोग दुनिया में से बुत परस्ती में लगे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें चुन लिया अल्लाह की इबादत के लिए और खैर उम्मत बनाया। हमारा काम है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। नाज़रीन इकराम इस बात का एहसास कीजिए, अल्लाह का खौफ इख्तियार कीजिए, नमाजों से जो दूरी है उसे छोड़ दीजिए, तकवा हासिल कीजिए, अल्लाह का खौफ इख्तियार कीजिए। यूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाजें और खुशखबरियां लेकर दुनिया में आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने कही कि रात के चंद लम्हों में अल्लाह ने मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से आसमानी दुनिया का सफर, अल्लाह से कलाम और वापस दुनिया में आया। तो मुशरिकीन मक्का के बारे में नाज़रीन आप तो जान चुके हैं, गुज़िश्ता 14 एपिसोड्स में मुशरिक मक्का ने कहा अब ऐसी बातें ना कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो बड़ी अजीब दिख रही है, ये काबिल कबूल बात नहीं है। नाज़रीन इकराम जिस तरह उस वक्त में मुशरिकीन मक्का ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर का इनकार किया था, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं भाई ये जहन में बैठने वाली बात नहीं है, ये ऐसी कैसी बात है, हम 1 या 2 मिनट के अंदर यहां हमारे घर से निकल के 1 किलोमीटर जाकर नहीं आ सकते, कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात मिनटों में जो सो जाके आसमानी दुनिया का सफर कर आ गए। नाज़रीन इस बात को याद रखिए, अगर आप नबी के इस अमल पे और अल्लाह के इस मौजज़े पे अगर आप उंगली उठा रहे हैं, याद रखिए आप आपके ईमान पर उंगली उठा रहे हैं, कहीं आप ईमान से हाथ ना धो बैठे। मंतिक से काम मत लीजिए, लॉजिक से काम मत लीजिए, जहन से काम मत लीजिए, इसलिए कि दीन के अंदर मंतिक की दखल अंदाजी नहीं है, दीन में तहकीक की दखल अंदाजी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर
दीन में मंतीक की दखलंदाजी होती, अल्लाह ताला ये छोड़ देता कि अपने जहन से समझ लो कुरान को। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तो लोग अपने मौजे पहनकर पैर के ऊपर का मसा नहीं करते, पैर के तलवे का ऐसा करते जहां पर धूलगरद लगती है, अगर जहन इंसान का लगाता हो, क्योंकि धूलगरद यहां लगती है, लोग चाहेंगे यहां मसा करेंगे, लेकिन दीन कहता है ऊपर तुम्हें मसा करना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, दीन की दखलंदाजी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब इस बात का पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेराज का सफर हुआ है, तो फौरी हजरत अबू बकर सिद्दीक मंतिकने लगाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये सोचे मैं तहकीक कर लूंगा, मैं तहकीक कर लूंगा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ये बात कह रहे हैं। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुनता हूं कि लोग कह रहे हैं कि रात के चंद लम्हों में आपका मेराज का सफर हुआ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से फिर आसमानी दुनिया, फिर मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद हराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाकई में आपने बात कही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर हाँ मैंने ही ये बात कही है। जब तहकीक कर लिया कि मेरे नबी ने इस बात को कह दिया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप कहते हैं आपके मेराज का सफर हुआ, तो अबू बकर इस बात की गवाही देता है बेशक मेराज का सफर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक की गवाही सुनी, कहा अबू बकर आज से तुम अबू बकर नहीं अबू बकर सिद्दीक हो, सच्चाई की गवाही देने वाले। और वो लोग जो मेराज के सफर का इनकार करते हैं, अबू बकर सिद्दीक को खाली अबू बकर कहना शुरू कर दे, सिद्दीक कहना छोड़ दे। इसलिए सिद्दीक के पीछे जो असल राज है वो मेराज के सफर की सदाकत है। नाज़रीन इकराम, जो जिस्म और रूह समेत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस दुनिया में, सारे सहाबा ने इस पर इकरार किया, हमें भी इकरार करना है। अगर इनकार करते हैं ये सोचकर के जहन में बात नहीं बैठती, आप आपके ईमान पर उंगली उठा रहे, अपने ईमान का जायजा ले लीजिए। नाज़रीन इकराम, जैसा आपसे कहा गया एक और एक ऊंचाई पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया था, क़ाब में भी आपको आसमानी दुनिया का सफर कराया गया, जहां पर चंद बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई, जो बुखारी शरीफ की हदीस में हमारे सामने तफसील आती है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जो मेराज है जो क़ाब के अंदर हुई, पहली मेराज का तज़किरा इस एपिसोड में हम खत्म करते हैं, दूसरी मेराज का तज़किरा इंशाअल्लाह आपके सामने आने वाले एपिसोड नंबर 16 में करेंगे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।